किया गया है और क्या क्या मतलब मांगे रखी हैं और सरकार को क्या आपने चेताया है? जी, सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार और छायाकार, प्रिंट और इलेक्ट्रिक मीडिया के सभी साथियों का मैं यहाँ पहुँचने पर आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस भाई की आवाज़ को बुलंद किया, आपने इस समाज की आवाज़ को बुलंद किया, आपने इस छत्तीस बिरादरी की आवाज़ को बुलंद किया, आपने इस महापंचायत की बात को बुलंद किया और पूरे हरियाणा तक आपने ये बात पहुंचाने का कार्य किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आज ये महापंचायत पवन भाई को पिछले दिनों 30-40 लोगों ने घात लगा के बैठे थे और उस पर जानलेवा हमला किया, उसके दोनों हाथ काट दिए, पैर काट दिए और सिर में इतनी चोट मारी कि वो आज तक जयपुर के दुर्लभ जी हॉस्पिटल में अनकॉन्शियस है, बेहोश की स्थिति में है और मौत से लड़ाई लड़ रहा है। पवन भाई अपने परिवार में 3 बहनें और अपनी माता का इकलौता सहारा था। उसके पास एक गज ज़मीन भी नहीं है, रहने का मकान है, वो भी उसके परिवार के साझे का मकान है और शायद खेड़ी गांव का सबसे गरीब आदमी है पवन भाई। और उसको इतनी बेरहमी से, इतनी हिंसक तरीके से उसको मारा है, जो कैमरे में फुटेज आई हैं उनको आप देखोगे तो दिल दहल जाता है। तो इन सारी बातों को देखते हुए आज सर्व समाज या खेड़ी गांव के सरपंच, काटी गांव के सरपंच, खोड़ गांव के सरपंच, आसपास अनेक गांव के सरपंच और मौजूदान में बैठ के फैसला लिया कि ऐसा क्यों हुआ और इसका निदान क्या हो और आगे से ऐसी कोई घटना ना हो। क्योंकि पवन भाई क्षत्रिय समाज से था, क्षत्रिय समाज के बच्चे गलत कोई फैसला ना ले लें, क्षत्रिय समाज के बच्चे दर्द में आके कोई हिंसक निर्णय ना लें या बदले की भावना समझ के गांव में इस हादसे के प्रति पुनरावृत्ति ना हो जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए इन जिम्मेदार और मौजूद लोगों ने बैठ के फैसला किया कि एक बहुत बड़ी महापंचायत की जाए, आसपास इलाके के लोग बुलाए जाएं, मौजूद लोग बुलाए जाएं, 36 बिरादरी के भाई बुलाए जाएं और बैठ के इस बात का निदान किया जाए, इस बात का समाधान किया जाए, इस बात का हल किया जाए कि ऐसी घटनाएं आगे ना हो। समाज को तोड़ने वालों के खिलाफ 36 बिरादरी के लोग आज इस महापंचायत में आए हैं। जो लोग समाज को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं उनके मंसूबे हम कामयाब नहीं होने देंगे। आज की इस महापंचायत का एक ये भी मुद्दा है। दूसरा, पवन भाई आर्थिक रूप से इतना कमज़ोर है, आपको पता है माननीय जी, दुर्लभ जी हॉस्पिटल इतना महंगा है, एक संपन्न परिवार के भी पैर हिल जाते हैं उसमें इलाज करने के लिए। आज वो दुर्लभ जी हॉस्पिटल में अनकॉन्शियस है तो उसको पैसे की ज़रूरत है, उसको खून की ज़रूरत है, उसको दवाई की ज़रूरत है, उसको आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। तो इसलिए ये समाज इकट्ठा हुआ उस भाई की किसी ना किसी तरीके से मदद की जा सके। शासन और प्रशासन से निवेदन है आज इस महापंचायत और आपके टीवी, इलेक्ट्रिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से कि सरकार पवन भाई को सरकारी नौकरी दे। जो सरकार के पास स्वैच्छिक कोटा होता है उसके तहत सरकार पवन भाई को सरकारी नौकरी दे कि पवन भाई अब चल नहीं सकता, उसकी ज़िंदगी बच जाएगी तो मजदूरी नहीं कर सकता, वो उसके घुटने काट दिए गए हैं, तो उसको सरकारी नौकरी दे और सरकार इसके इलाज के लिए, उसको परिवार को उठने के लिए 50 लाख का मुआवजा दे। इसलिए आज इस पंचायत में 2 फैसले ये भी हुए हैं कि सरकार उसको सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए मुआवजा दे। इस पूरे प्रकरण की 10 तारीख को मेला था बाबा का, हर साल मेला भरता है, पूरे गांव के 36 बिरादरी के भाई मिलजुल के मेले में शामिल होते हैं, मेले में भाग लेते हैं। उस मेले में झगड़ा हुआ था और झगड़ा कोई एक बिरादरी का नहीं, गांव में जितनी बिरादरी बसती हैं सबका हुआ। उस झगड़े में हमारे यादव भाइयों को भी चोट आई, उस झगड़े में हमारे ब्राह्मण भाइयों को भी चोट आई, उस झगड़े में हमारे क्षत्रिय भाइयों को भी चोट आई, उस झगड़े में हमारे SC भाइयों को भी चोट आई। लेकिन प्रशासन ने उस झगड़े में जो चोटिल थे, MLR बनी, मेडिकल में जो आई, उसके तहत मुकदमा दर्ज कर दिया। जिसने जिसके चोट मारी थी उसका मुकदमा दर्ज हो गया, जिसको चोट लगी थी उसने अपना ट्रीटमेंट करा लिया, मुकदमे दर्ज हो गए।
यहाँ तक तो बात ठीक थी, जो झगड़े हुए, चोटिल हुए, मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन लगभग 30 नवयुवक उनको चुन चुन के जो मेरिट लिस्ट में हैं, जिन्होंने भर्तियों में पेपर दे रखे हैं, उनके रिजल्ट आने बाकी हैं और कुछ के तो सिलेक्शन भी हो रखे हैं, उन लोगों के नाम चुन चुन के बड़े साजिशी तरीके से SC एक्ट का मुकदमा दर्ज करा दिया, जबकि वे बच्चे इस झगड़े में शामिल भी नहीं थे कुछ तो ये एक अन्यायपूर्ण रवैया हुआ। प्रशासन ने पता नहीं किस दबाव में उन बच्चों के ऊपर हरिजन एक्ट के मुकदमे दर्ज कर दिए। आज की महापंचायत का ये एजेंडा है कि उन बच्चों पे तुरंत प्रभाव से SC एक्ट के मुकदमे वापस लिया जाए, खारिज किए जाए। सरपंच साहब बताइए, जैसे जिस तरह से ये महापंचायत का आयोजन किया गया है और अनेक फैसले लिए गए हैं, तो इसमें मुख्य आपकी क्या मांगे हैं सरकार से? देखो, ये 36 बिरादरी की महापंचायत इलाके में शांति कायम हो, इसके लिए बुलाई गई और सभी लोग शांतिप्रिय तरीके से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, मांग उठा रहे हैं और 36 बिरादरी मिलकर के समाधान निकाले। 36 बिरादरी मिलकर के पवन भाई की आर्थिक सहायता की जाए, जिससे कि उसका अच्छे से इलाज हो। बाबा शिवनाथ के मेले में 10 सितंबर को एक आपसी मतभेद के कारण युवाओं का झगड़ा हो गया। वो झगड़ा बाद में तनाव में बदल गया और एक युवक पवन का जिसमें पैर काट दिया गया। तो सब लोगों का एक निर्णय था कि एक महापंचायत बुलाई जाए और इलाके में तनाव पैदा ना हो, शांति बनी रहे। पवन के इलाज के लिए उनके खर्च की अपील यहाँ पे की जा रही है। भाई देवी सिंह जी ने 21,000 रुपये का उनके इलाज के खर्च के लिए योगदान दिया है। शेखर जी ने 21,000 रुपये, जो कांटी गांव से संबंध रखते हैं, तो उनके सहयोग के लिए सभी से अपेक्षाएं की जा रही है और पवन भाई के न्याय के लिए गुहार लगाई जा रही है और इलाके में शांति स्थापित हो, सब लोग मिल बैठ करके इसका समाधान निकाले। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ में पंचायत बुलाई गई है। जैसे बताया जा रहा है कि उनके ऊपर जो है 17 बार कुल्हाड़ी से वार किया गया है, ये भी बात सच है? देखो जी, इतना तो नहीं मालूम, लेकिन वार हुआ है, वो जो हुआ है वो गलत है। उसकी CCTV फुटेज है सर। जो दोनों तरफ से राजपूत की पक्ष की बात हो या हरिजन पक्ष की बात हो, दोनों तरफ से मुकदमे दर्ज हैं। राजपूत तरफ से 24 लोगों के ऊपर, हरिजन पक्ष से 18 लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। जो दोषी अरेस्ट कर लिया गया, 11 लोगों को इसमें हरिजन पक्ष से अरेस्ट हुए हैं। जिनका नाम था सभी को अरेस्ट कर लिया गया है और मिल बैठ करके ये समाधान होना चाहिए और क्षेत्र के अंदर सभी लोग जो जैसे पहले से रह रहे थे शांति से रहें। तन सिंह, मेरे छायाकार पत्रकार साथियों, आपके सहयोग से जो महापंचायत बड़ा अन्याय हुआ है खेड़ी गांव में, भाई पवन के साथ, जो कि बहुत ही निहायत गरीब घर का बच्चा था, 3 बहन हैं, बाप है नहीं, माँ है, खुद जो है ना पूरे परिवार को चला रहा था और ये किसी षड्यंत्र के जरिए, जैसे भाई साहब ने बड़े विस्तार से बताया है, राजेश जी ने, कि भाई जो अन्याय हुआ है ना, इस पूरे समाज की तरफ से 36 बिरादरी बैठी है, चौहान सरदारी बैठी है, हम सब की तरफ से, हरियाणा सरकार से, हरियाणा सरकार जो है ना ये ऐसे वो होते हैं उन मामलों में देती है, तो हम ये जो भाई साहब ने बताया, हम ये मांग करते हैं पूरी समाज की तरफ से सरकार से कि भाई इनको कम से कम 50 लाख रुपए का योगदान दिया जाए और इस परिवार की जो है ना मदद की जाए, ये हमारी मांग है। ठीक है सर।